दोस्तों नमस्कार। मेष राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के ज्योतिष के इस बेहद ही खास और आपकी जिंदगी में चमत्कारी परिवर्तन लाने वाले कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करें, आपका हमेशा साथ दें। दोस्तों, कोई भी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, चाहे वह कोई इंसान हो या फिर कोई बड़ी समस्या हो। कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा यदि आपकी जेब में रखी हुई हैं ये दो चीजें। हमेशा जब भी आप घर से बाहर निकलें, अपने काम पर जाएं या फिर किसी जरूरी कार्य के लिए निकलें, तो ये दो चीजें अपनी जेब में रखकर ही बाहर निकलें और आप देखेंगे कि आपको हर एक काम में कामयाबी मिलेगी। हर अशुभ कार्य भी आपका शुभ हो जाएगा। चाहे फिर सामने आपका शत्रु हो या मित्र हो, सभी आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और बड़ी से बड़ी मुसीबत भी अपना रास्ता बदल देगी, आपके सामने नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, इन दो चीजों का प्रभाव ही इतना अधिक शक्तिशाली है कि ये आपके आसपास एक ऐसा सुरक्षा का घेरा निर्माण कर देंगी जिसे भेद पाना आसान नहीं है। इस सुरक्षा घेरा के चलते फिर ना तो कोई तांत्रिक क्रिया आपका कुछ भी बिगाड़ पाएगी और ना ही किसी भी प्रकार की नजर दोष या अन्य प्रकार का दोष ही आपकी जिंदगी में प्रवेश कर पाएगा। तो कौन सी हैं वो दो चीजें और कैसे वे आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव उत्पन्न करेंगी, आपकी हर एक बाधा को काट डालेंगी और आपको हर मार्ग में कामयाबी दिलवाएंगी। और इन दो चीजों का प्रयोग करने का सही तरीका क्या है, इन सारी बातों को हम आपको आगे वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, तो वीडियो आपको पूरा देखना है। बेहद ज्ञानवर्धक वीडियो है और आपकी जिंदगी में यह वीडियो बहुत ही चमत्कारी बदलाव लेकर आएगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में यदि कोई समस्या आती है तो वह अपने साथ साथ समाधान भी लेकर आती है, लेकिन हमारी नज़र के सामने समस्या का आकार इतना बड़ा हो जाता है कि हम उसी में उलझ कर रह जाते हैं और समाधान के ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। तो दोस्तों, ऐसे में हमें कोई ना कोई एक ऐसा साधन चाहिए जो हमारे हर एक बुरे वक्त में हमें बौद्धिक स्तर पर शांत रखे और ऊर्जावान रखे, बुद्धिमान बनाए रखे, ताकि हम स्वयं ही अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने में कामयाब हो जाएं। तो इस काम में आपकी ये दो चीजें बहुत अधिक मदद करने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आपके मन को बिल्कुल ही ठंडा, बिल्कुल ही शांत रखेंगी और आपके विचारों की ऊर्जा का पूरा आभा मंडल तैयार करेंगे, जिससे आप अपने हर एक कष्ट की खुद ही काट कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह ईश्वर के द्वारा दिया गया एक आशीर्वाद है। तो चलिए आज के इस क्रांतिकारी वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे हमारा एक निवेदन है कि पूरे भाव के साथ आंखें बंद करके माता भद्रकाली को याद करिए, फिर कमेंट में 3 बार लिखिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। हमें पूरा विश्वास है कि माता अपनी पूरी कृपा और पूरा आशीर्वाद आपको देंगी, जिससे आपका जीवन स्वर्ग के समान सुंदर हो जाएगा। और एक खास बात दोस्तों, कि आप लोग अपना नाम और स्थान भी कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य भेजें। माता के आशीर्वाद से हम शनिवार को होने वाले सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में आपके नाम से आहुतियां करवा देंगे और फिर माता की सीधी कृपा आपको प्राप्त होगी। आपका जीवन बदल जाएगा। आपको अगले ही दिन से अच्छी खबरें सुनाई देनी शुरू हो जाएंगी, जीवन में बदलाव महसूस होने शुरू हो जाएंगे। तो इस शुभ काम में बिल्कुल भी संकोच ना करें, बस आपको अपना नाम और अपना स्थान लिखकर भेजना है। फिर जैसे ही शनिवार को यह क्रिया संपन्न होगी, फिर माता का आशीर्वाद और कृपा आपके ऊपर बरसना शुरू हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, ऐसा इस संसार में कोई इंसान है ही नहीं जिसके जीवन में कोई ना कोई समस्या ना रही हो, और हर एक जीव जंतु के जीवन में अपने अपने स्तर की समस्याएं तो रहती ही हैं। फिर चाहे भगवान ने ही क्यों ना इंसान की देह में जन्म लिया हो, तब भी उन्होंने समस्याएं सही हैं। जैसे कि प्रभु श्री राम ने अपने जीवन काल में समस्याओं से भरा हुआ लंबा जीवन जिया, और जब वे अपनी समस्याओं का समाधान करने में असफल रहे तो उन्हें हनुमान जी, सुग्रीव और जामवंत जैसे बुद्धिजीवी महाशक्तिशाली लोगों की आवश्यकता पड़ी, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि इंसान जीवन भर समस्याओं से जूझता रहता है, लड़ता रहता है, लेकिन उसे समस्याओं से बचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। तब उसे कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जो उसके लिए हनुमान जी, सुग्रीव और जामवंत का कार्य करेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज के समय में
कोई भी इतना सच्चा हृदय का इंसान नहीं है जिसे आप अपनी समस्या बताएं और आपकी समस्या का समाधान हो जाए। लोग यदि आपकी समस्या का समाधान करेंगे भी तो वे अपना मतलब सिद्ध पहले करेंगे। यदि उनका मतलब हल होगा तो आपकी समस्या का समाधान होगा, अन्यथा किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे में आपके हाथ में क्या बचता है दोस्तों? आपके हाथ में बचता है ईश्वर का नाम, उसकी सच्ची भक्ति और उसके द्वारा दिए गए उपाय जो हमारे शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्र में, लाल किताब में वर्णित हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल की तप और अध्ययन के बाद ऐसे गहरे और असरदायक उपाय खोज निकाले थे जिनको यदि मानव अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दे तो उसकी किस्मत बदलने लगती है। हमने साक्षात हजारों लोगों के जीवन में बदलाव देखे हैं, अपने स्वयं के जीवन में भी बदलाव महसूस किया है। इसी वजह से हम आपको हर एक समस्या का समाधान अपने वीडियो के माध्यम से देते रहते हैं और आपके जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। अब यह आपका काम रहेगा कि आप कितनी गहराई से इन बातों पर विश्वास करते हैं और इन्हें अपने जीवन में आजमाते हैं। अब यहाँ पर हम आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहते हैं जो कि सच्ची कहानी है दोस्तों, और हमारा उस कहानी से विशेष जुड़ाव है, लगाव है, क्योंकि हम धार्मिकता को महत्व देते हैं, ईश्वर में पूरा विश्वास रखते हैं। तो समझिए कि आस्था और विश्वास किस प्रकार से कार्य करती है। दोस्तों, हमारे एक जानने वाले हैं, उनके एक मित्र हैं। वे वैसे तो भले इंसान हैं, उनके अंदर कोई विशेष दोष नहीं है, लेकिन शराब पीने की आदत उनकी बहुत बुरी है और लंबे समय से चली आ रही है। अब जब उनकी यह आदत हद से ज़्यादा बढ़ गई तो उनके मित्र ने, जो कि हमारे मित्र भी हैं, उनकी हमसे मुलाकात करवाई। तो जब हमसे उनकी मुलाकात हुई तो हमने उनसे पूछा कि आप क्यों इतनी शराब पीते हैं? आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, छोड़ क्यों नहीं देते इसे? तो उन्होंने जो बताया उसे सुनकर थोड़ा सा मुझे आश्चर्य हुआ। हालांकि इसमें आश्चर्य वाली कोई बात नहीं थी, ऐसा आजकल बहुत हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, उन्होंने हमसे बताया कि वे जब घर से बाहर रहते हैं तो बिल्कुल भी शराब नहीं पीते हैं, यानी जब अपने काम धंधे पर जाते हैं, हालांकि वे गाड़ी चलाने का कार्य करते हैं, ड्राइवर हैं, तो जब वे गाड़ी चलाने जाते हैं तो बिल्कुल भी शराब नहीं पीते हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि जब वो अपने घर में आते हैं तो अचानक उन्हें पता नहीं क्या हो जाता है कि फिर उनकी शराब की लत जागृत हो जाती है और वे शराब पीना शुरू कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि हमारा मन बिल्कुल भी नहीं करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे कोई उनके ऊपर हावी हो चुका है और उनका अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो उनकी इन बातों को सुनने के बाद हमें समझते देर न लगी कि उनके ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति है, या यूं कहें कि उनके घर में किसी प्रकार की कोई क्रिया करवाई जा चुकी है जिसका प्रभाव उनके ऊपर पड़ रहा है। अब हालांकि उनके घर के दूसरे सदस्य सामान्य तौर पर कार्य कर रहे थे, लेकिन ऐसी क्रियाएं घर के कमाने वाले सदस्य पे, यानी कि घर के मुख्य इंसान पर ही सबसे अधिक प्रभाव डालती हैं, और उनके साथ भी यही हो रहा था। वे अपने घर के कमाने वाले इंसान थे। तो दोस्तों, अब जब हमने उनकी पूरी बात सुनी तो हमने बस ऐसे ही ज़्यादा कुछ विचार नहीं किया, क्योंकि हमने सोचा कि पता नहीं इनकी भावना या इनकी आस्था किस प्रकार की है। तो ऐसे ही हमने उनको एक छोटा सा उपाय बता दिया। हमने उनसे कहा कि आप जब घर में रहा करें तो रोज सुबह और शाम दोनों समय हनुमान चालीसा का पाठ किया करिए, और जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो अपने सामने गाय के घी का एक दीपक जला लिया करें। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सरल और छोटा सा उपाय हमने उनको बता दिया, और हमने सोचा कि पता नहीं ये करेंगे या नहीं करेंगे। खैर, बताना हमारा काम है, हमने उनको बता दिया। उन्होंने बात मान भी ली, और हालांकि उनके मन में दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि शराब को उन्हें छोड़ना ही है हर हालत में, क्योंकि इससे बहुत बर्बादी हो रही थी। तो उन्होंने यह क्रिया शुरू कर दी, और यह क्रिया शुरू करने के बाद 8 से 10 दिन बीत गए। फिर उनके घर में ऐसा लगना उन्हें बंद हो गया और शराब पीने की लत भी उनकी जाती रही। जी हाँ दोस्तों, यह चमत्कार है, यह प्रभाव है उपायों का। अब ऐसा नहीं है कि वे बुरे इंसान थे या उनके पास अकूत संपत्ति थी, दौलत थी, इस वजह से किसी ने तांत्रिक क्रिया करवा दी। काली शक्तियां जो हैं वे रास्ता बना लेती हैं आप तक पहुंचने का, फिर चाहे कोई उन्हें आपके ऊपर भेजे या फिर वे स्वयं ही आपके पास किसी न किसी आपकी गलती की वजह से आ जाएं, ये आपके ऊपर किसी न किसी प्रकार से हावी हो जाती हैं। फिर यदि आप अपने ऊर्जा क्षेत्र को साफ करें, यानी ईश्वर की भक्ति करें, नाम जप करें, मंत्र जाप करें, या फिर चालीसा का पाठ करें, थोड़ी बहुत भी भक्ति दिखाएं, तो ये ऊर्जाएं निकलने लगती हैं, भागने लगती हैं।
और जब इंसान इन ऊर्जाओं के प्रभाव से दूर हो जाता है तो वह अपने असली स्वभाव में आ जाता है, यानी कि वह अच्छा इंसान है तो अच्छा इंसान जैसा ही बर्ताव करेगा, गलत हरकतों से आदतों से दूर रहेगा दोस्तों। अब आप समझिए कि यह तो एक सामान्य सा उपाय है, सिर्फ चालीसा पाठ करना है, कोई विशेष क्रिया नहीं है और ना ही यह उपाय किसी विशेष किताब में या फिर कहीं किसी शास्त्र में किसी प्रकार से वर्णित है। बस यूं ही हमने बता दिया था क्योंकि भगवान में हमारी आस्था है, तो हमने सोचा कि भगवान इनके जीवन में भी परिवर्तन लाएंगे और परिवर्तन आ भी गया। तो आप समझिए कि उपाय यदि ढंग से कर दिया जाए तो बड़ी से बड़ी परेशानी, बड़ी से बड़ी कष्ट से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और उसमें भी यदि वह उपाय पुराणों से वर्णित हो या फिर वैदिक पद्धति पर आधारित हो, फिर तो उसकी शक्ति बहुत प्रचंड होती है दोस्तों, क्योंकि वह एक संपूर्ण क्रिया होती है। और जब आप ऐसी क्रियाएं कर लेते हैं तो ये आपकी बड़ी से बड़ी नकारात्मक शक्ति को भी, नकारात्मक ऊर्जा को भी काट डालती हैं। और आप यकीन मानिए दोस्तों कि संसार में इंसान परेशान क्यों है, इस वजह से नहीं है कि वह एक बुरा इंसान है, इस वजह से है कि एक बुरी शक्ति, एक नकारात्मक शक्ति उसके ऊपर हावी है, जो उससे गलत फैसले करवाती है, गलत कार्य करवाती है, उसे गलत जगह पर ले जाकर फंसा देती है। और आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में बढ़ चुकी है। हर इंसान के जीवन में इसका प्रभाव है, व्यभिचार बढ़ रहे हैं, नशे और तरह तरह की गलत आदतों में लोग उलझते जा रहे हैं। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि लोगों का भक्ति से, भगवान से, धर्म से, आस्था से विश्वास हट चुका है। लोग इन्हें ढोंग बता देते हैं लेकिन जानते नहीं हैं कि वे जिस जगह जा रहे हैं फिर वहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं है, भगवान की भक्ति ही आखिरी रास्ता है। और यदि कोई इंसान इस रास्ते पर चलता है, यानी भगवान की भक्ति की राह पर चलता है, तो फिर उसके जीवन में कभी उथल पुथल होती नहीं है। और यदि उथल पुथल होती भी है तो ईश्वर का हाथ उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है, यानी कोई ना कोई इंसान या कोई ना कोई स्थिति ऐसी बन जाती है जो उसकी मदद भी हो जाती है, परेशानी से वह आसानी से बाहर भी निकल आता है। जी हाँ दोस्तों, तो अब इन सब बातों को बताने का हमारा मकसद आपके लिए क्या है? हमारा केवल एक ही मकसद है दोस्तों कि जो बातें हम आपको बता रहे हैं उन बातों को खोजने में, आपके लिए लाने में हम बहुत मेहनत करते हैं और हम दिल से प्रयास करते हैं दोस्तों। हम जानते हैं कि ये चीज़ें काम करती हैं, लेकिन यदि आप इनके ऊपर कार्य ही नहीं करेंगे, इन्हें अपने जीवन में अपनाएंगे ही नहीं, तो फिर कैसे आपके जीवन में बदलाव आएगा? फिर हमारी मेहनत का भी कोई फल नहीं निकल पाएगा दोस्तों। एक बात याद रखें दोस्तों, आप यकीन माने कि हम माता रानी की शरण में कई वर्षों से हैं और माता रानी की कुछ ऐसी कृपा है हमारे ऊपर, जो हम कुछ भी सच्चे भाव से किसी की मदद के लिए बताते हैं तो वह फलित होने लगता है। यानी कि अपने अनुभवों के आधार पर यदि हम किसी को कुछ बताएं तो लोगों के जीवन में वह कार्य कर जाता है। अब इसे आप माता का आशीर्वाद हमारे लिए मान सकते हैं। हम इन सब बातों को आपको केवल इसीलिए बता रहे हैं ताकि आपका विश्वास माई के ऊपर अटल बना रहे और यकीन रहे आपको कि माता का यह तुच्छ सा दास जो आपकी मदद करना चाहता है वह सच्ची मदद है और आपके जीवन में कारगर होगी। तो अब चलिए अपने उसी विषय की ओर चलते हैं। आपको बताते हैं कि वे कौन सी दो चीज़ें हैं जिन्हें आपको हमेशा अपनी जेब में रखकर बाहर निकलना चाहिए। फिर आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। यह मानकर चलिए कि ईश्वर की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा आपके चारों ओर रहेगी, एक आवरण सा बन जाएगा, एक आपका रक्षा कवच तैयार हो जाएगा और आपका जीवन सफल होते देर न लगेगी दोस्तों। तो अब ध्यान से सुनिए, जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं वे बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज जो हनुमान जी से जुड़ी हुई है, जी हाँ दोस्तों, आपके हर एक कार्य में आपको सफलता दिलाएगा, तो ध्यान से सुने। तो इसके लिए आपको एक नींबू चाहिए। जी हाँ दोस्तों, नींबू हरा नहीं होना चाहिए, पीले रंग का होना चाहिए। अब आप इस नींबू में 4 लौंगें गाड़ देंगे। जी हाँ दोस्तों, उसमें 4 लौंगें अच्छी तरह से दबा देंगे। उसके बाद आपको ओम श्री हनुमते नमः इस मंत्र का 21 बार जाप कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, मंत्र बहुत ही सरल है और हनुमान जी का मंत्र है, साधारण मंत्र है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। ओम श्री हनुमते नमः केवल 21 बार आपको इस मंत्र को बोलना है और उस नींबू को आपको अपनी जेब में या अपने पर्स में या जहां भी आप चाहें अपने साथ रखकर ले जा सकते हैं। बस इस नींबू को आपको अपने साथ रखना है।
अब जब आप दिन भर बाहर हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, आपके कार्य के नतीजे अच्छे आएंगे, आपके मार्ग की बाधाएं हट जाएंगी, लोग आपके साथ हमेशा सहमति दिखाएंगे। अब जब आप अपने घर में वापस आएंगे तो इस नींबू को अपने सिर के ऊपर से पीछे की ओर फेंक देंगे और मुड़कर पीछे नहीं देखेंगे, सीधे अपने घर में प्रवेश कर जाएंगे। यह एक क्रिया है। इस क्रिया को करने से हनुमान जी की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त होगी और आपका हर काम बनता चला जाएगा। अब दूसरी एक छोटी सी चीज और है जिसे आप हमेशा अपनी जेब में रख सकते हैं। अब ये नींबू वाला जो उपाय है यह आप तब करें जब आप विशेष तौर से किसी अच्छे और बड़े कार्य को करने के लिए जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि इस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो। जैसे कोर्ट कचहरी का कोई मामला है, आपका कोई सुनवाई है, कोई फैसला आना है, या आप किसी के साथ पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, या आप किसी व्यापार बिजनेस में पैसे लगाने जा रहे हैं, यानी कोई भी महत्वपूर्ण कार्य जो आपके जीवन में बड़ा प्रभाव डालेगा, उस कार्य को करने जा रहे हैं, तब आप इस उपाय को करके जाएं, आपको निश्चित कामयाबी प्राप्त होगी। अब एक और दूसरी चीज हम आपको बताते हैं जिसे आप हमेशा अपनी जेब में रखेंगे तो इससे आपका हमेशा फायदा ही फायदा होगा, आपकी अड़चनें दूर होंगी। जी हाँ दोस्तों, ये चीजें शनिदेव से और भगवान भोलेनाथ से जुड़ी हुई हैं, तो इन्हें ध्यान से समझिए। आपको एक काले रंग का कपड़ा लेना है और उस कपड़े में आपको थोड़े से काले तिल रखने हैं, एक लौंग का जोड़ा रखना है और कुछ समी पत्र के पत्ते रखने हैं। जी हाँ दोस्तों, और उस कपड़े को आपको फोल्ड कर लेना है, यानी मोड़ लेना है, काले धागे से ही उसे लपेट लेना है और उसे अपने पर्स में रख लेना है। जी हाँ दोस्तों, जब आप पहली बार इस क्रिया को करेंगे, यानी इस सामान को अपने पर्स में रखेंगे, उस समय आपको ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 21 बार जाप कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, बस आपको यह कार्य करना है और इसके बाद इस पुड़िया को आप हमेशा अपने पर्स में बनाए रखें। एक बार करना है इस कार्य को। अब यदि आपका पर्स चमड़े का है तो आप उसे इस पर्स में ना रखें, क्योंकि यह पर्स दूषित है। आप इस पर्स को प्रयोग भी ना करें, यह गलत है। कपड़े का या किसी अन्य मटेरियल का है तो आप उसमें इसे रख सकते हैं, क्योंकि यह पवित्र सामान है, इसे पवित्र वस्तु में ही रखना चाहिए, अशुद्ध चीज़ों में नहीं रखेंगे। और यदि आप इस पर्स को लेकर, यानी इस सामान को लेकर किसी शव यात्रा में जाते हैं या आपके घर में कोई सूतक या पातक हो जाता है, तो फिर आपको इसे दोबारा से तैयार करना होगा और पुरानी पुड़िया को आप किसी बहते हुए जल में विसर्जित कर देंगे। तो ये दो चीज़ें हैं, इनका आपको प्रयोग करना है। आपके मार्ग में कभी बाधाएं आएंगी नहीं, आपको हमेशा कामयाबी प्राप्त होगी दोस्तों, हमें पूरा यकीन है। अब एक छोटा सा कार्य और है, इसे भी आप कर सकते हैं। यह बहुत ही कारगर उपाय है दोस्तों, लेकिन बहुत छोटा सा उपाय है। इसे भी आप कर सकते हैं किसी जरूरी कार्य को करने जा रहे हैं। छोटी छोटी क्रियाएं हैं दोस्तों, लेकिन इनके प्रभाव बहुत बड़े हैं। आप इन क्रियाओं से अनुमान मत लगाना कि ये छोटी सी क्रिया है, इससे होगा क्या। दोस्तों, इससे बहुत कुछ होगा, आप बस करके देखिए। तो आपको क्या लेना है, एक छोटी सी चुटकी हींग की लेनी है। जी हाँ दोस्तों, चुटकी भर आपको हींग लेनी है और उसे अपने ऊपर से वार लेना है, यानी अपने ऊपर से उसार लेना है। जैसे इसे अपने सिर के ऊपर से उसारते हैं उसी प्रकार से। अब इसे आपको घड़ी की दिशा में उसारना है। जी हाँ दोस्तों, क्लॉकवाइज बोलते हैं इसे। आपको क्लॉकवाइज उसारना है और 7 बार उसारना है। जी हाँ दोस्तों, 7 बार इसे उसारने के बाद आप उत्तर दिशा की ओर इस हींग को फेंक दें। जी हाँ दोस्तों, बस इतना सा आपको करना है और आप निकल जाएं किसी भी कार्य को करने के लिए। आप देखेंगे कि आपके कार्य बनते चले जाएंगे। कुछ विशेष उपाय हैं और कुछ सामान्य उपाय हैं, दोनों ही हमने आपको बताए हैं। आपको जो सही लगे उस उपाय को करें, लेकिन एक चीज़ याद रखें कि उपाय करते समय आपको कोई देखे ना, कोई टोके ना, और आपके मन में उपाय के लिए भाव बहुत गहरा होना चाहिए। यानी हनुमान जी का उपाय है तो हनुमान जी के प्रति आपकी आस्था गहरी होनी चाहिए। आप सब कुछ फिर उन्हें समर्पित कर देंगे। आप ये बोलेंगे कि हनुमान जी अब आप ही देख लेना, हम तो आपका उपाय करके स्वतंत्र हुए जा रहे हैं। अब जो समस्याएं होंगी वे आपकी होंगी और निवारण भी आपके होंगे। इसी प्रकार शनिदेव और भोलेनाथ के उपाय में भी आपको बोलना है। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका भी आपको ख्याल रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। जब भी आप घर से किसी शुभ कार्य को करने के लिए निकलें, अपने काम पर जाएं, कहीं भी अच्छे कार्य के लिए निकलें, तो थोड़ा सा इत्र लगा कर निकलें।
इससे आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। हमेशा सफेद कपड़े ही ऊपर की ओर, यानी कि शर्ट है, कुर्ता है, ये सफेद रंग के पहनकर निकले। इससे आपके काम के बनने के ज्यादा अवसर प्राप्त होंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, जब आप घर से बाहर अपना पैर निकालें, यानी कि घर के मुख्य दरवाजे की दहलीज से अपना पांव बाहर निकालें, तो एक बार अपने नाक के पास अपना हाथ ले जाकर और श्वास बाहर निकाल कर देखें। यदि आपके दाहिने तरफ के नाक से छिद्र से श्वास बाहर आ रही है तो आप दाहिना पैर बाहर निकालें, यानी आपकी सूर्य स्वर चल रहा है। और यदि बाईं तरफ से श्वास बाहर आ रही है तो आप बायां पैर बाहर निकालें, यानी आपका चंद्र स्वर चल रहा है। अब इस क्रिया को करके आप बाहर निकलेंगे तो आपकी कामयाबी 100% पक्की होगी। और उपाय तो आपने कर ही लिए हैं, इनसे तो आपको लाभ मिलने ही मिलने हैं। अब इन उपायों के अलावा अपने मन में ईश्वर का ध्यान बनाकर रखें, नकारात्मक लोगों से दूर रहें, नकारात्मक बातें ना करें। यानी ये कभी ना बोलें कि आपकी किस्मत खराब है, आपका दिन ही खराब है, आपका समय ही खराब चल रहा है, आपकी ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है, हमेशा बुरा ही होता है। ऐसी बातें आपको कभी नहीं बोलनी है दोस्तों। यह सब समय का खेल होता है। कभी कभी ईश्वर के द्वारा ली जा रही परीक्षाएं भी होती हैं। आप ऐसा बोलकर स्वयं को ही दोषी बनाने लगते हैं और स्वयं के ही आसपास नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण खुद ही तैयार कर लेते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। इसके बजाय आपको यह कहना है कि हमारे जीवन में जो कष्ट हैं वे ईश्वर के द्वारा ली जाने वाली परीक्षाएं हैं। ईश्वर आपकी परीक्षाएं इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि आप एक मजबूत विद्यार्थी हैं और आप इन परीक्षाओं को आसानी से पास कर जाएंगे। और साथ ही साथ हमेशा यह भी कहें कि आप ईश्वर के बच्चे हैं और ईश्वर आपसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं। आपके हर कष्ट में भी आपको देख रहे हैं। और इससे भी बड़ी बात दोस्तों, आपको यह कहना है अपने मन में कि दुनिया का बड़े से बड़ा कष्ट भी आपको ईश्वर से दूर नहीं कर सकता है। आपकी आस्था ईश्वर में हमेशा गहरी से गहरी होती चली जाएगी। जब आप ऐसी बातें बोलेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे सब कुछ आपके मन के अनुसार होने लगेगा। दोस्तों याद रखें, ऋग्वेद में एक बहुत ही मशहूर वचन लिखा हुआ है जिसे हम कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी कि जैसे आप बनेंगे वैसा ही आपके आसपास का वातावरण बनने लगेगा। जैसी मनः स्थिति वैसी ही परिस्थिति। तो बस इसका आपको विशेष ख्याल रखना है। अपनी मनः स्थिति को हमेशा सकारात्मक रखना है। परिस्थितियां आज नहीं तो कल सकारात्मक हो ही जाएंगी और फिर माता रानी की कृपा और आशीर्वाद तो आपके साथ है ही। आपका बाल भी बांका नहीं होगा दोस्तों, यकीन मानिए। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भाव के साथ जय मां भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखना। निश्चित ही माता आपके जीवन में सकारात्मकता भर देंगी, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। कोई प्रश्न यदि है तो कमेंट करें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।